ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? जो कपड़े माँ बाप ने खरीद के दिए वही पहन रखे हैं। क्या खराबी है इसमें? तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप से नहीं होगी, अब्दुल से होगी। अब जो अब्दुल बोलेगा तुम वही कपड़े पहनोगी, ठीक है? 501 नंबर खाली हुआ कि नहीं? अरे जल्दी खाली करवाओ। भैया रूम मिलेगा? हाँ जी मैडम, रूम मिल जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो पढ़े। पहले अपनी बेटी को लव जिहाद ट्रैप से बचाओ। ये क्या बेहुदा पोस्टर लगा रखा है आपने? मैडम आप गुस्सा क्यों होते हैं? आप बैठिए। किसी एक ने गलती कर दी तो सारे ही थोड़ी ऐसे हो जाते हैं। बहन जी, अगर किसी एक की वजह से हमारी हिंदू बहन मरती है ना, तो हमारे लिए सारे एक जैसे ही होते हैं। भैया क्या ये नफरत फैला रहे हैं? ऐसी क्या गलती कर दी मुसलमानों ने? बहन जी, इनसे हम अच्छी तरीके से वाकफ। आए दिन ऐसे इंसिडेंट पढ़ने और देखने को मिल ही रहे हैं। बहन जी, शायद आपको पता नहीं, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपना नाम तक छुपाते हैं। कभी सोनू या मोनू नाम बताते हैं, फिर कोई ना कोई बहाना करके आपसे नंबर ले लेते हैं, और नंबर लेके फिर अपनी कहानी वो शुरू कर देते हैं। मैडम आपका खाना। थैंक यू भैया। पैसे कितने हुए? 500। जी ये लीजिए। मैडम आप मुझे ऑनलाइन कर देंगी क्या? क्यों? मैडम मुझे किसी को भेजना है, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कर देंगी तो मैं इसको भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, क्यूआर दीजिए। मैडम क्यूआर तो नहीं है, नंबर ले लीजिए ना। हाँ भैया आप भी बताइए। 8896566596। ठीक है, हो गया पेमेंट। थैंक यू मैडम। मछली जाल में फंसी। अरे क्या भैया, लड़के तो होते ही ऐसे हैं। लड़कियों का नंबर लेने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं। बहन जी, ये कहानी यहीं से तो शुरू होती है। ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, कोई न कोई बहाना करके लड़की से मिलना शुरू कर देते हैं। बल्कि ये कह लीजिए, लड़की के घर पे ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब आएगी, कहाँ जाएगी। मैडम आपका ऑर्डर। आप कौन? मैडम मैं आपके यहाँ डिलीवरी करने आता हूँ ना, डिलीवरी बॉय हूँ। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। मैडम ये ऑर्डर आपके नाम है। भैया मुझे अच्छे से याद है, मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। अच्छा मैडम याद आया, जिस होटल से आप खाना ऑर्डर करती हैं ना, उसका 75 साल पूरा हुआ है, तो ये खाना आपके लिए फ्री है। थैंक यू सो मच भैया, आप इतनी रात को मेरे लिए खाना लेकर आए। अभी तो बहुत ठंड भी हो रही है और आप काँप भी रहे हैं। एक काम करिए, अंदर चलिए, मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ। मैडम चाय ही पीना है, क्यों ना बाहर पिया जाए? ठीक है, आप नंबर दीजिए मुझे। मैडम आपका नंबर मेरे पास है, मैं कॉल करूँगा। ठीक है, थैंक यू। बात आज चाय तक बनी है, एक दिन हनीमून तक जाएगी। अरे यार तुमको रूम देना हो दो, महाभारत की कहानी क्यों सुना रहे हो? भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, लड़कियों के पाँव में पड़े होते हैं और शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के खड़े होते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। और लड़की जैसे मान जाती है ना, तब फिर अपना खेल शुरू करते। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? बताओ, प्यार करती हो कि नहीं? अगर तुम मुझे नहीं मिली मैं मर जाऊंगा। अरे क्या तुम ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाया हूँ। आईफोन? तुम्हें पता है मैं ये कई दिनों से खरीदना चाह रही थी, और देखो आज तुमने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। थैंक यू। अब मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें एक बात और बताना है, मेरा नाम मोनू नहीं है, अब्दुल है। मैं मुसलमान हूँ। देखो मैं कट्टर नहीं हूँ, नहीं तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराऊंगा, नहीं तुम्हें भगवान की पूजा करने से मना करूंगा। मेरा यकीन करो। अरे
ऐसी बात नहीं है, मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं ना। अब ये बनेगी अब्दुल की बेगम। ये जो अब्दुल होता है ना, सुबह से शाम तक पंचर लगाता है, घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन हिंदू लड़कियों को देने के लिए इनके पास आईफोन तक आ जाता है। कहां से? क्योंकि इनको बाहर से फंडिंग तो होती ही रहती है। और पता है, हिंदू लड़कियों को समझ में नहीं आता कि अब्दुल हमको आईफोन क्यों दे रहा है, लेकिन अब्दुल के दिमाग में तो सब कुछ पहले से ही प्लान है। वो लड़की कहाँ फोन कर रही है, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है, क्या खा रही है, यहाँ तक कि उसकी बहन का, रिलेटिव का, सबका कांटेक्ट नंबर अब्दुल के जीमेल में सेव होता रहता है। बस उसी दिन से अब्दुल को एक और मौका मिल जाता है लड़की को ब्लैकमेल करने का। बहन जी, इनके मजहब में ना निकाह से पहले किसी भी लड़की को देखना हराम है, लेकिन हिंदू लड़की से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कमरे में चलो ना, होटल में चलो ना। अरे सुनो सुनो, अरे तुम इतनी रात को मेरे घर पे क्या कर रहे हो? और मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं अब्दुल कि मैं ऑफिस से छूट चुकी हूँ। बाबा तुम्हारी खबर रखता हूँ, तुम जहाँ भी जाती हो मेरा दिल धक धक करता रहता है, तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता हूँ। वैसे हम मूवी देखने चल रहे हैं, उसके बाद होटल चलें। अरे तुम्हें कैसी बात कर रहे हो यार, अभी तो हमें मिले 2 ही महीने हुए हैं, और फिर शादी से पहले ऐसे होटल में जाना ठीक रहेगा क्या? क्या यार, तुम भी दुनिया मंगल पे पहुंच गई है, तुम होटल चलने में शर्मा रही हो। अब होटल चलेंगे, एक दूसरे चीज़ें शेयर होंगी, वक्त बिताएंगे, तभी तो हमारा रिश्ता बेहतर बनेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है तो प्यार में छोटी मोटी जिद तो हर कोई मानता है। कैसा प्यार? प्यार नहीं, दिखावा है। वैसे बहन जी, माँ बाप अगर बच्चे को डांट दे या हाथ उठा दे ना, तो बच्चे महीने महीनों भर बात नहीं करते, लेकिन अब्दुल उनको मारता रहे, पीटता रहे, फिर भी लड़की आवाज नहीं उठाती। क्या ये प्यार है? चलो। ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? जो कपड़े माँ बाप ने खरीद के दिए वही पहन रखे, क्या खराबी है इसमें? तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप से नहीं होगी, अब्दुल से होगी। अब जो अब्दुल बोलेगा तुम वही कपड़े पहनोगी, ठीक है? लेकिन अब्दुल, मेरी आज़ादी? तुम्हारी आज़ादी तब तक थी जब तक तुमने अब्दुल से प्यार नहीं किया था। अब तुम अब्दुल से प्यार करती हो तो तुम अब्दुल की जिम्मेदारी हो। अब जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ही करोगी। चलो। भैया आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने जो कुछ कहा वो सब मेरे साथ हो चुका है। ये जो मेरी बगल में बैठा है यही अब्दुल है। अब्दुल, मैं तेरी मानसिकता समझ चुकी हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने जुलने की कोशिश मत करना, और ना ही मुझे परेशान करने की कोशिश करना, वरना मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तू जाएगा जेल। चल निकल यहाँ से। हाथी। भैया आपके इस पोस्टर की वजह से आज मैं अब्दुल के जाल में फंसने से बच गई, वरना मैं भी कहीं मरी कटी मिलती। मैं भी आज से हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ये पोस्टर लेकर खड़ी रहूंगी, जिससे हमारे देश की हिंदू बेटियां इन अब्दुल जैसे जिहादियों के जाल में ना फंसे। बहन जी, आप समझ चुकी हैं, इसी वजह से आप आवाज उठा रही हैं, लेकिन जो बहनें इस दुनिया में नहीं रही वो भला कहाँ से आवाज उठाएंगे? बहन जी, इन जिहादियों की मानसिकता समझना जरूरी है, तभी आप, हमारे घर की बहनें, सब हिंदुस्तान में सेफ और आराम से रहेंगे। जो समाज की आज हकीकत है, यही सच्चाई है। हम और भी वीडियो लाएंगे, बस आप हमें, हमारी टीम को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।